हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना शादनगर की फैक्ट्री में भयानक धमाका, 6 हलाक। रियासत तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी में भयानक धमाका हुआ। इस धमाके में 6 अफराद की मौत हो गई और 22 के जख्मी होने की इत्तलात हैं। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक यह हादसा शादनगर साउथ ग्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उस वक्त पेश आया जब कंप्रेशर धमाके से फट पड़ा। हादसे में 6 वर्कर्स की मौत हो गई। हादसा इस कदर भयानक था कि नाशों के चीथड़े उड़ गए, जबकि 22 वर्कर्स आग लगने की वजह से झुलस गए, जिनमें से 22 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मौके वाक़े पर पहुंच गया। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। मरने वालों का ताल्लुक रियासत बिहार और उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। शादनगर हादसे में मजदूरों की मौत पर केसीआर का इजहार अफसोस। बीआरएस के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने शादनगर में साउथ ग्लास प्राइवेट लिमिटेड में एक हौलनाक हादसे में मजदूरों की मौत पर अपने गहरे रंजोगम का इजहार किया। उन्होंने सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उन्होंने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो मरने वालों के अहल खानों को हर तरह की मतलूबा मदद फराहम करे और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए इन्हें बेहतर सेहत की देखभाल फराहम करने के इंतजाम करें। बीआरएस के एक और रुकन असेंबली भी कांग्रेस में शामिल। अब तक 6 अरकान असेंबली ने छोड़ दी पार्टी। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी को आज उस वक्त एक और धक्का पहुंचा जब इस पार्टी के एक और रुकन असेंबली काले यादయ్య भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। जराये के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के चवड़ला असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली ने जुमे को दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, दीपादास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। काले यादయ్య की कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाले बीआरएस के अरकान असेंबली की तादाद 6 हो गई है। इससे पहले बीआरएस पार्टी के 5 अरकान असेंबली ने वक्फे से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जिनमें सबसे पहले खैरताबाद के रुकन असेंबली डी नागेंदर हैं, बाद टी वेंकटराव, कोडम श्री हरि, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और डॉक्टर संजय कुमार शामिल हैं। पार्टी छोड़ने वाले कायदीन की फिक्र नहीं, केसीआर ने कहा। बीआरएस के सरबराह केसीआर ने कहा कि पार्टी को छोड़कर चोरों से मिलने वालों की इन्हें कोई फिक्र नहीं है। पार्टी के कारकुन ही पार्टी की असली ताकत है। असेंबली हल्के जात कोरटला और जगत्याल पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। केसीआर ने कहा कि पार्टी ही कायदीन को तैयार करती है, कोई भी कायद पार्टी पर असरअंदाज नहीं हो सकता। पार्टी ही मेरे जैसे कायदीन को तैयार करती है। पार्टी में नौजवान कायदीन को बहुत ज्यादा अहमियत देते हुए इनकी सलाहियतों की हौसला अफजाई करेगी। बड़े ही जोश और जज्बे से काम करते हुए अवामी उमंगों की तकमील की जाएगी। मौजूदा हालात बीआरएस के लिए हमेशा नहीं रहेंगे। पार्टी में एक कायद के जाने से 10 कायदीन को तैयार किया जाएगा। साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना की रूह को समझने की सलाहियत सिर्फ बीआरएस पार्टी में है। बाज़ औक़ात झूठे प्रोपेगेंडे से अवाम गुमराह हो जाते हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में भी ऐसा ही हुआ है। हम किसी भी ओहदे में क्यों ना रहें, हमेशा अवामी खिदमात को तरजीह देना है। केसीआर ने असेंबली हल्के जात कोरटला और जगत्याल के पार्टी कारकुनों से मुलाकात करने से पहले जिले निज़ामाबाद की नुमाइंदगी करने वाले पार्टी कायदीन से खुसूसी मुलाकात की और पार्टी के इस्तेहकाम, मुकामी इदारों के इंतखाबात के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। पुलिस की ब्रीथ एनालाइजर मशीन लेकर शराबी फरार। हैदराबाद में अजीबोगरीब वाकया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों को पकड़ने के लिए ब्रीथ एनालाइजर के जरिए जांच की जाती है। हैदराबाद में पेश आए अजीबोगरीब वाक़े में एक शराबी ने पुलिस की नशे की चेकिंग करने वाली ब्रीथ एनालाइजर की मशीन छीनकर फरार हो गया। ये वाक़या जुमेरात की रात बावनपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई जा रही थी। इस दौरान कार में आने वाले ड्राइवर की ब्रीथ एनालाइजर के जरिए जाँच की जा रही थी कि शराबी वो मशीन ही लेकर फरार हो गया। पुलिस की आंखों के सामने से कार ड्राइवर बरख रफ्तारी के साथ फरार हो गया। तहम पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बावनपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई और पुलिस ने केस दर्ज करके कार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। बैरिस्टर ओवैसी की ख़यामगाह पर हमला करने वाला एक शख्स मरकजी वजीर बंडी संजय और मलून राजा सिंह का हामी निकला। दिल्ली में जुमेरात की रात सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी ख़यामगाह पर हमला करने वाला मरकजी वजीर बंडी संजय और मलून रुकन असेंबली राजा सिंह का हामी निकला, जिसने गुज़िश्ता रात बैरिस्टर ओवैसी की ख़यामगाह पर उनके नाम की तख्ती पर इसराइल की तायद में पोस्टर लगा दिया और पथराव किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शनाख्त बीजेपी के सरगर्म कारकुन विनोद के तौर पर हुई है, जिसने ये हरकत की। इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वाज़ेह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की कौमी दारुल हुकूमत में वाक़ ख़यामगाह पर हमले के बाद अशरार ने इनके मकान के गेट और बोर्ड पर इसराइल के तायद में पोस्टर्स लगाए थे। हमलावरों ने सदर मजलिस के घर पर आई स्टैंड विद इसराइल के पोस्टर लगाए और इन्हें नाअहल करार देने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की थी। सदर मजलिस की ख़यामगाह पर लगाए गए पोस्टर पर हिंदी ज़बान में लिखा है, भारत माता की जय, असदुद्दीन ओवैसी की अहलियत मनसूख की जाए। सदर मजलिस की ख़यामगाह पर हमले के वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर लोग बरहमी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुट्ठी भर लोग एक रुकन पार्लियामेंट की ख़यामगाह के सामने खड़े होकर नारेबाजी करते हैं और वीडियोग्राफी करते हैं, तो पुलिस को कैसे इस बात का इल्म नहीं होता? बर वक्त पुलिस वहां क्यों नहीं पहुंची? वाज़ेह है कि फ़लस्तीन की हिमायत में नारा लगाने के बाद से ही बीजेपी के अरकान और कायदीन सदर मजलिस के खिलाफ बरहमी का इजहार कर रहे थे।
एर्राकुंटा में गरीब बच्चों के लिए एचएचएफ फ्री प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह, किताबें, यूनिफॉर्म और फ्री ट्रांसपोर्ट की फराहमी का भी ऐलान। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने एर्राकुंटा में गरीब बच्चों के लिए फ्री प्राइमरी स्कूल कायम किया, जिसका इफ्तिताह 27 जून की सुबह जनाब सैयद मजहरुद्दीन हुसैनी ट्रस्टी ने किया और इन तमाम बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, किताबें और ट्रांसपोर्ट की फराहमी का ऐलान किया। जनाब मुज्तबा हसन अस्करी के मुताबिक एर्राकुंटा की सलम बस्ती में मुख्तलिफ रियासतों के मेहनतकश अफराद मुकीम हैं। वो बच्चों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कमसिन बच्चों का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो गया था। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने जो सेहत के शोबे में गैर मामूली खिदमत अंजाम दे रहा है, तालीमी मैदान में गरीब और मुस्तहक बच्चों को मुफ्त तालीमी सहूलतों की फराहमी के अज़ाम के साथ कदम रखा। इस वक्त नर्सरी तक 5वीं तक 450 बच्चों के दाखिले हो चुके हैं। इनमें से बाज़ बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट्स भी हैं। स्कूल का ज़रिया तालीम इंग्लिश है। जनाब सैयद मजहरुद्दीन हुसैनी ने स्कूल के क़याम पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि गुर्बत के अंधेरों को इल्म के चिरागों से ही दूर किया जा सकता है। उन्होंने गरीब खानदानों को इस स्कूल से फैज़याब होने का मशवरा दिया। मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से इजलास, मुख्तलिफ कायदीन का खिताब। रियासती सेक्रेटेरिएट में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में हैदराबाद जिले के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और दीगर ने शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मुहर्रम के महीने में हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने तमाम महकमों के अहदेदारों को मुहर्रम के महीने में सहूलियात फराहम करने के लिए तालमेल से काम करने का मशवरा दिया। आशुर खानों के पास पुलिस पिकेट्स तैनात करने की हिदायत दी। आशुर खानों के अतराफ के इलाकों में ज़ेर इल्तवा ड्रेन और सड़कों के मरम्मती कामों को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी और तमाम मुकामात पर हाई मास लाइट्स नस्ब करने की हिदायत दी। हाथी के जुलूस निकालने के दिन इस रूट पर बरक़ी खुमखुमों से मुनव्वर करने की महकमे बरक़ी के अहदेदारों को हिदायत दी। पूनम प्रभाकर ने यौम आशुरा के दिन खुसूसी तौर पर वाटर वर्क्स के अहदेदारों को पीने के पानी की सरबराही, GHMC के अहदेदारों को साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा दिया। इसके अलावा मोबाइल टॉयलेट्स और दीगर इंतजामात की हिदायत दी। मुहर्रम के जुलूस के मौके पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त में किसी किस्म का खलल पड़ने ना दिया जाए। इस सिलसिले में पुलिस के आला अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि मरकजी जुलूस के आगाज़ के मौके पर बीबी का आलम गुजरने वाले रास्ते में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत दी। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों को मशवरा दिया कि मरकजी जुलूस में शिरकत करने वाले अज़ादारों को किसी किस्म की मुश्किलात आने ना दिया जाए। इनके लिए बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए और मिनी बसों का इंतजाम किया जाए। मेडिकल कैंप्स, एम्बुलेंस को दस्तियाब रखा जाए। हैदराबाद में सोने की कीमत में इजाफा। हैदराबाद में सोने की कीमत में इजाफा दर्ज किया गया है। 22 और 24 कैरेट सोने की कीमत में इजाफे की वजह से 10 ग्राम सोने की कीमत 66,150 रुपये हो चुकी है, जो 22 कैरेट सोने की कीमत रहेगी। हालिया दिनों में 10 ग्राम सोने की कीमत में 400 रुपये का इजाफा हुआ है। 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत 72,160 रुपये दर्ज की गई है, जो 430 रुपये का इजाफा है। हैदराबाद में सोने के अलावा चांदी की कीमत में भी इजाफा दर्ज किया गया है। चांदी फी किलोग्राम 54,500 रुपये फरोख्त की जा रही है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में हालिया अरसे में सोने की कीमत में तब्दीली देखी गई है। शादियों के सीजन में सोने की कीमत में काबिल लिहाज इजाफा देखा गया। रात का खाना खाने के बाद मदरसे की कई लड़कियां बीमार, दौरान इलाज एक लड़की की मौत, रिश्तेदारों का एहतजाज। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लड़कियों के एक मदरसे में रात का खाना खाने के बाद चंद लड़कियां बीमार पड़ गईं, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक लड़की की दौरान इलाज मौत हो गई। यह वाक़या विजयवाड़ा के अजीत सिंह नगर में वाक़ लड़कियों के मदरसे में पेश आया। बताया जाता है कि यह मदरसा एक ट्रस्ट की जानिब से चलाया जाता है, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों की लड़कियां तालीम हासिल करते हैं। जुमेरात की रात खाना खाने के बाद लड़कियों ने पेट में दर्द की शिकायत की और दस्त व खैक करने लगे। लड़कियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें करिश्मा नामी लड़की की मौत हो गई। बाकी 7 लड़कियां ज़ेर इलाज हैं। इस वाक़े के बाद मतूफ़ी के रिश्तेदारों ने मदरसा पहुंचकर एहतजाज किया, जिस पर पुलिस भी पहुंच गई और फूड सेफ्टी अहदेदारों ने मदरसे के बावर्ची खाने का मुआयना किया और फ्रिज में रखे गोश्त को टेस्ट के लैब में भेज दिया। झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन जमीन घोटाला केस में जमानत के बाद रिहा। झारखंड के साबिक वज़ीर आला और झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहनुमा हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। दिल्ली में बारिश से तबाही, मिंटो रोड पर कारें और ट्रक डूब गए, कई इलाकों में सड़कें झीलों में तब्दील। राजधानी में शदीद बारिश के बाद सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें पानी से भरी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली के इलाके पानी में तैर रहे हैं। सड़कें झीलों में तब्दील हो गई हैं। कई मुकामात पर सड़कों पर पानी खड़ा है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि मिंटो रोड पर पानी भर जाने से एक गाड़ी मुकम्मल तौर पर डूब गई। इसके अलावा दिल्ली के शांति पथ पर सड़क पर भी पानी जमा हो गया। जुमेरात से दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। बास मुकामात पर धीमी और तेज बारिश की वजह से जुमे की सुबह तक सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। आपने वो तस्वीर देखी होगी जो दिल्ली के मिंटो रोड से जो तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसी तस्वीरें मुल्क के इन इलाकों से आती हैं जहां बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है। इस वक्त दिल्ली भी सैलाबी सूरत हाल को झेल रही है। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों से पानी भरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली के मधु विहार इलाके में सड़कों पर पानी जमा है। यहाँ से कुछ तस्वीरें मंजराम पर आई हैं। इसके अलावा आज शदीद बारिश के चलते दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें कई गाड़ियां दब गईं और कम से कम 6 अफराद जख्मी हो गए।
दिल्ली एयरपोर्ट छत मुनहदम वाक़े में एक शख्स हलाक, 6 दीगर जख्मी। दिल्ली में वाक़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की भारी भरकम छत का बड़ा हिस्सा और पिलर्स मुनहदम हो गए। इस हादसे में जहां कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, वहीं एक शख्स हलाक और 6 अफराद जख्मी हो गए हैं जो गाड़ियों में सवार थे। जुमे की सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके नतीजे में सड़कें ज़ेर-आब आ गई और दरख्त उखड़कर गिर पड़े। इलाहाबाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का बड़ा हिस्सा मुनहदम होने की इत्तला पर मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन ने हादसे के मुकाम का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली एयरपोर्ट छत मुनहदम वाक़े की शख्सी तौर पर निगरानी कर रहे हैं। इमदादी टीम मुकामी वाक़े पर सरगर्म है। कर्नाटका में भयानक सड़क हादसा, 13 अफराद की मौत। रियासत कर्नाटका में कल सुबह रोनुमा दिलखराश सड़क हादसे में 13 अफराद की मौत हो गई। यह हादसा रियासत के हावेरी जिले में पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर पेश आया। महलूकीन में एक बच्चा भी शामिल है, जबकि हादसे में दीगर अफराद जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ मौसूल इत्तलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मिनी बस जो पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे से गुजर रही थी, बेकाबू होकर सड़क पर खड़े ट्रक से ओबी सिम से टकरा गई। हादसा इस कदर भयानक था कि बस का अगला हिस्सा तबाह हो गया। मालूम हुआ है कि हादसे में हलाक होने वालों का ताल्लुक शिवमोगा से था और वो बेलगावी जिले के सावादाती से दर्शन के बाद वापस हो रहे थे। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। यूजीसी नेट समेत 3 एग्जाम्स की आ गई नई तारीख। एनटीए ने जारी किया पूरा कैलेंडर। नेट एग्जाम पर तनाज़े के दरमियान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट समेत 3 एग्जाम्स की नई तारीखें जारी कर दी हैं। नेट का इनेकाद अब 21 अगस्त से 4 सितंबर के दरमियान किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि अब पूरा एग्जाम कंप्यूटर पर मुबन्नी होगा, यानी एग्जाम ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन कराने का फैसला किया गया है। एनटीए ने यह तैयारी पेपर लीक होने से बचने के लिए की है। एनटीए के नए कैलेंडर के मुताबिक जॉइंट CSIR-UGC एग्जाम अब 25 जुलाई से 27 जुलाई 2024 तक मुनक़िद किया जाएगा। एग्जाम भी ऑनलाइन ही होगा। इसके अलावा NCET एग्जाम की तारीख भी जारी कर दी गई है। ये एग्जाम अब 10 जुलाई को लिया जाएगा। ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट्स का दाखिला टेस्ट पहले की तरह 6 जुलाई को होगा। जियो और एयरटेल के टैरिफ में 3 जुलाई से इजाफा। निजी शोबे की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वाली कंपनी भारतीय एयरटेल ने मोबाइल सर्विस के टैरिफ की शरह बढ़ाने का ऐलान किया है। रिलायंस जियो के बाद एयरटेल भी अपने मोबाइल टैरिफ में 10 से 21% इजाफा करेगा। नई कीमतों का इतलाक 3 जुलाई से होगा। भारतीय एयरटेल ने जुमे को जारी करता एक बयान में कहा कि वो 3 जुलाई 2024 से मोबाइल टैरिफ पर नजरसानी करेगा। कंपनी ने कहा कि अनलिमिटेड वॉइस प्लान्स की निर्खों में तकरीबन 11% इजाफा किया गया है। एयरटेल के मुताबिक अब यह निर्ख 179 रुपीज़ से बढ़ाकर 199 रुपीज़, 455 रुपीज़ से बढ़ाकर 509 रुपीज़ और 1799 रुपीज़ से बढ़ाकर 1999 रुपीज़ कर दिया गया है। इसके अलावा रोजाना डेटा प्लान की कैटेगरी 479 रुपीज़ से बढ़ाकर 579 रुपीज़ कर दी गई है, जो कि 20.8% इजाफा है। काबिल जिक्र है कि टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों ने 10वीं स्पेक्ट्रम नीलामी के फौरन बाद अपनी मोबाइल सर्विस के टैरिफ की शरह में इजाफे का ऐलान किया है। सुनील मित्तल की ज़ेर क़यादत टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल से एक दिन पहले इसके हरीफ रिलायंस जियो ने अपने टैरिफ की शरहों में इजाफे का ऐलान किया था। महाराष्ट्र में बजट पेश, खवातीन को 1500 रुपये माहाना और किसानों को 5000 रुपये बोनस देने का ऐलान। महाराष्ट्र में जारी असेंबली के मानसून इजलास के दौरान आज 28 जून को नायब वज़ीर आला और वज़ीर ख़जाना अजित पवार ने साल 2024-25 का बजट पेश किया। इस बजट में 21 से 60 साल की उम्र की अहल खवातीन को 1500 रुपये माहाना अलाउंस की माली इमदाद, सोयाबीन और कपास की फसल के लिए किसानों को 5000 रुपये फी हेक्टर बोनस और हर खानदान को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाने जैसे ऐलानात किए गए। अजित पवार ने असेंबली में अपनी बजट तकरीर में कहा कि मुख्यमंत्री माझी लाट की बहन यानी वज़ीर आला मेरी प्यारी बहन स्कीम अक्टूबर में होने वाले रियासती असेंबली इंतखाब से 4 महीने पहले जुलाई से नाफिज की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के लिए 46,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट मुख्तस किया जाएगा। एक दीगर फलाही स्कीम का ऐलान करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 5 अफराद के अहल खानदान को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। सऊदी अरब, वफादार ऊँटनी 550 किलोमीटर सफर तय करके मालिक के पास वापस आ गई। मुमलिकत सऊदी अरब के बाशिंदों ने ऊँट से अपने उन्स और मोहब्बत के इजहार के तौर पर ऊँट का यौम मनाया, तो इस हफ्ते एक ऊँट अपने मालिक से वफादारी और मोहब्बत का मुजाहरा किया। मुकामी मीडिया के मुताबिक एक साबिक सऊदी स्कूल टीचर का कहना है कि इसकी गुम होने वाली ऊँटनी 550 किलोमीटर का सफर तय करके इसके पास वापस लौट आई। अल अरबिया चैनल के मुताबिक हज़ाल अशकरा नामी सऊदी शहरी जो रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, उन्होंने बताया कि आला तालीम लंदन से हासिल करने के बाद मुमलिकत में वो शौब तदरीस से मुंसलिक हो गए। स्कूल की ड्यूटी से फारिग होने के बाद रोजाना वो अपनी ऊँटनी से मिलने और इसकी देखभाल के लिए बाड़े जाते, जहां काफी वक्त ऊँटनी के साथ गुजारा करते थे। सऊदी शहरी का कहना था कि एक दिन बाड़े गया तो मालूम हुआ कि वो ऊँटनी वहां नहीं है, जिसे सहराई इलाके में काफी तलाश किया मगर इसका कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन अचानक ऊँटनी एक रेवड़ के साथ इलाके में आई। जैसे ही मैंने इसका नाम लेकर इसे पुकारा तो वो दौड़ती हुई आई और अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। बाद में मालूम हुआ कि इसे सोडानियों ने किसी से खरीदा था जो इसे अपने इलाके में ले गए थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।